बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। नाजरीन, क्या वजह है कि हिंदू धर्म के अंदर गाय के गोश्त खाने को आम हिंदुओं और मुसलमानों से छुपाया जाता है? जरा सोचिए कि क्या वजह है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में बसी हिंदू बिरादरी इन हकायत से गाफिल है। जिंदा गाय के पेट में औजार मारकर उसके पेट से जिंदा बच्चा निकालकर उसे खौलते पानी में उबालकर इसका चमड़ा निकाला जाता है, जो भारी कीमत में अमेरिका भेजा जाता है। इस कारोबार में पूरे हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान शरीक नहीं है, लेकिन इस चमड़े से वाबस्ता तकरीबन 20 लाख लोग हैं, जिनकी रोजी रोटी का वाहिद जरिया ये पेशा है। इस कारोबार से इन हिंदुओं को 20 लाख बिलियन डॉलर्स की सालाना इनकम हासिल होती है। गंदा है पर धंधा है। ये गाय माता के पुजारी क्या ऐसा नहीं कर सकते? अरे भाई, क्यों नहीं कर सकते? देवी लक्ष्मी की पूजा भी तो कोई पूजा है, जिससे पेट पूजा होती है। जहां पेट पूजा का सवाल हो, वहां बहुत सारी पूजाएं पतली गली से निकल लेती हैं। इतना ही नहीं, गाय माता के पुजारी हजरात की नाक के नीचे से गाय की चर्बी से लज्जतदार और स्वाद भरे वनस्पति घी बनाए जाते हैं, और गाय की खुलेआम हत्या करके साबुन और घी बनाने के कारखाने किसी मुसलमानों ने नहीं बनाए, बल्कि हिंदुओं की सबसे आला तबका और जात ब्राह्मण के कायम किए हुए हैं। इसीलिए ईद कुर्बान की आमद के पेश नजर गाय की हत्या और कत्ल खाने की मुखालफत में जो एहतजाज पूरे हिंदुस्तान के कोनों कोनों में हिंदू मजहबी तंजीमों की तरफ से किया जाता है, वो सिर्फ सियासी ड्रामेबाजियां हैं। इससे ज्यादा इनके अंदर कोई मजहबी जज्बा या अकीदे के तकद्दुस का उनसर शामिल नहीं है। असल में गाय को माता कहना ही पाखंड यानी गुनाह है। ब्राह्मण तबका शुरू से ही भिक्षक रहा है। ब्राह्मण गाय ही नहीं, इंसान से लेकर सभी जानवरों की बलि चढ़ाकर उनका मांस खाते रहे हैं। इसलिए नेपाल के ब्राह्मण आज भी बड़ी शान के साथ गाय की बलि चढ़ाते हैं। काठमांडू नेपाल की राजधानी, जिसमें वाक़या काली माता मंदिर में पहले तो गाय की पूजा होती है, फिर इसके बाद गाय के मुंह पर पानी के छींटे मारे जाते हैं, और जैसे ही गाय सर हिलाती है, तेज धार वाली छुरी से गाय की गर्दन पर मंदिर का पुरोहित इस तरह वार करता है कि खून का फुआरा काली माता के चरणों में जा गिरता है। तड़पती गाय का खून कई एक मूर्तियों को चढ़ाया जाता है। गाय की गर्दन को पुजारी खुद लेकर जाता है और चमड़ा उतार कर गाय का गोश्त देवी के भक्तों को प्रसाद के तौर पर दिया जाता है, जिसे वो अपने साथ घर ले जाते हैं और मिलने जुलने वालों को अकीदत के साथ तोहफे के तौर पर पेश करते हैं। ब्राह्मण ही नहीं, गैर ब्राह्मण भी, गैर मुस्लिम भी गाय का गोश्त बड़े ज़ौक़ शौक से खाते हैं। इसलिए जो बात अब तक हमें समझ लगी है, हिंदू कौम को अब गाय को अपनी माता कहना छोड़ देना चाहिए। आखिर में हम जाते जाते गाय को अपनी माता कहने वालों की खिदमत में 10 सवाल रखना चाहते हैं। नंबर 1, गाय को माता आप कैसे कह सकते हैं, जिसका जन्म आपकी आंखों के सामने होता है? क्या मां का जन्म बेटे के सामने होता है? नंबर 2, अगर गाय आपकी माता जैसी है, तो इस माता की नाक में नकेल क्यों डालते हो? नंबर 3, इसे खूंडे से क्यों बांधते हो? नंबर 4, गाय को डंडे क्यों मारते हो? नंबर 5, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो मुसलमान गाय नहीं पालते। हिंदू लोग ही गाय को कसाई खानों तक पहुंचाने का जोखम भरा काम सरंजाम देते हैं। बैरूने मुमालिक गाय के गोश्त एक्सपोर्ट करते हैं। क्या कोई अपनी मां के गोश्त को बेच सकता है? नंबर 6, गाय अगर आपकी मां है तो आपकी असली मां इसकी बहन लगेगी, और इस लिहाज से असूलन गाय का बेटा आपका भाई बनना चाहिए। लेकिन यहां तो गंगा ही उल्टी बहती है। सब गाय को माता कहते हैं और आगे पीछे की रिश्तेदारियों को सिगरेट के धुएं की तरह हवा में उड़ा देते हैं। नंबर 7, भैंस और दूसरे दूध देने वाले जानवरों को मां का मुकद्दस खिताब क्यों नहीं दिया जाता? सिर्फ गाय को ही ये शर्फ क्यों हासिल है? जब इंसानों में कोई भेदभाव नहीं,
तो जानवरों में ये इम्तियाजी सलूक और तफरीक क्यों? नंबर 8, साइंस के मुताबिक गाय का गोश्त पवित्र और विटामिन और लहमियात से भरपूर होता है। तो क्या वो हिंदू जो साइंस और ज्ञान यानी सरस्वती पूजा के कायल हैं, सरस्वती पूजा के लिए गाय का गोश्त क्यों नहीं खाते? नंबर 9, ऋग्वेद नामी हिंदू किताब के अंदर भी गाय की बलि चढ़ाने का जिक्र हुक्म मौजूद है। इसे हिंदू पंडित क्यों आम लोगों से छुपाते हैं? क्या गाय को माता करार देने में पंडितों का कोई जाती मफाद छुपा है? नंबर 10, फिर हिंदू इंसान ही गाय माता को हमला करवाने के लिए सांड के पास ले जाते हैं और दोनों के कामा सूत्र यानी मिलन को अपनी गुनाहगार आंखों से देखते हैं। क्या कोई अपनी मां को इस तरह गैर दर पर ले जाता है? और क्या सांड गाय का पति उसका बाप कहलाने का हकदार है? नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से जरूर हमें आगाह करें। शुक्रिया।